हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंग्लिश क्रिएशन का। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक प्ले जिसका नाम है द सिल्वर बॉक्स और इसको लिखा है जॉन गॉल्सवर्दी ने। जिनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, इनके लिए बहुत सक्सेस और फेम लेके आया था, बहुत हिट प्ले है। इसको पब्लिश किया गया था 1906 में। इस प्ले में उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जो इंग्लिश सोसाइटी है इसको किस तरह से अपने जस्टिस सिस्टम को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, अपने इंसाफ के जो निज़ाम है उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। वो ये बताते हैं किस तरह सेम क्राइम के लिए जो अमीर अगर करता है तो उसको छोड़ दिया जाता है, लेकिन वही क्राइम जब गरीब करता है तो उसके कोई नहीं सुनता, उसको सजा दी जाती है। इसके टोटल 3 एक्ट्स, हम तीनों एक्ट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसके मेन कैरेक्टर्स को। इसका पहला मेन कैरेक्टर है मिस्टर बार्थविक। ये एक पॉलिटिशियन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और गरीबों से हमदर्दी तो करते हैं, लेकिन इनके सारे रूल्स जो होते हैं ये सिर्फ बातों की हद तक होते हैं। जब इनका अपना बेटा किसी मसले में फंस जाता है तो ये हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि ये उसको बचाने की कोशिश करें। इनकी वाइफ है मिसेस बार्थविक, एक टिपिकल सी खातून दिखाई गई हैं जो अपने बेटे जैक से बहुत प्यार करती हैं और उसको हर हाल में सेफ देखना चाहती हैं। आगे है जैक बार्थविक, इनका बेटा है और ये ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया है, लेकिन हमें पता लगता है कि ये हर काम के लिए, हर बात के लिए अपने बाप पे डिपेंडेंट है। ये कोई भी काम, कोई भी चीज़ उसकी मर्जी के बगैर नहीं कर सकता है। मिस्टर जॉन्स एंड मिसेस जॉन्स दोनों बहुत करीब दिखाए गए हैं। मिसेस जॉन्स जो है ये मिस्टर बार्थविक के घर पे काम करती है और इस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इसने सिल्वर बॉक्स जो है वो चोरी कर ली है। मिस्टर जॉन्स जो है ये नशा बहुत कर रहे हैं, वाइन बहुत पी रहे हैं और ये जॉबलेस है आजकल और ये बहुत परेशान है। एक डिटेक्टिव स्नो जब सिल्वर बॉक्स गुम हो जाता है तो इसको बुलवाया जाता है कि वो आगे उसको ढूंढे। आगे रोपर जो है ये बार्थविक फैमिली का वकील दिखाया गया। ये कुछ सर्वेंट्स हैं जो उनके घर काम करते हैं, व्हीलर, मार्लो और बटलर। और मार्लो जो है ये वो सर्वेंट है जो ये सबसे पहले करता है कि सिल्वर बॉक्स जो है वो मिसिंग है, वो मिल नहीं रहा। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना एक्ट 1। एक्ट 1 में क्या होता है कि जो जैक जो है ये आता है, इसने बहुत ज़्यादा वाइन पी हुई है कि जब घर के अंदर एंटर हो रहा है तो ये डोर खोलने की कोशिश कर रहा है और गलत साइड पर डोर चाबी को घुमा रहा है। तो मिस्टर जॉन्स जो है ये इसकी मदद करते हैं और उसको किसी तरह घर में अंदर एंटर होने में हेल्प करते हैं। जब ये जैक और जॉन्स घर के अंदर एंटर हो जाते हैं तो ये आपस में जैक जो है इसने शराब पी हुई है कि शराब के नशे में कुछ याद नहीं है, उसको कुछ होश नहीं है। और मिस्टर जॉन्स जो है उन्होंने भी वाइन पी हुई है। तो ये बैठ कर आपस में बातें करते हैं और जैक उसको बताता है कि इसका बाप जो है ये पार्लियामेंट का मेंबर है और वो लिबरल है, जबकि जॉन्स तो बताता है कि वो कंजर्वेटिव है। दोनों आपस में बातें करते हैं और जैक उसको कहता है कि उसने उसके घर के अंदर एंटर होने में मदद की है तो वो उसके पास उसके लिए देने को कुछ नहीं है, तो वो यहाँ से जो चाहे वो ले सकता है और वो उसके साथ बैठ के विस्की पी सकता है। मिस्टर जैक जो है ये शराब के नशे में गिर जाता है सोफे पे और जॉन्स जो है वहाँ पे बहुत सारी वाइन पीता है। जब जैक घर के अंदर एंटर हुआ था तो इसके पास एक हैंडकरचीफ था और एक पर्स भी था जो इसने शराब के नशे में एक औरत का चोरी किया। तो मिस्टर जॉन्स जो होते हैं कि वाइन पीते हैं वहाँ पे बैठ कर बहुत सारी और वहाँ से अपना सिल्वर बॉक्स उठाते हैं, वो पर्स उठाते हैं जो कि जैक ने चोरी किया था और उसको लेकर आ जाते हैं। वहाँ से जो है लेते हैं और लेके उन्होंने भी शराब का नशा किया हुआ है, पता उन्हें भी कुछ नहीं है, लेकिन शराब के नशे में उन्होंने सिल्वर बॉक्स लेते हैं मिस्टर जॉन्स और लेकर वो वहाँ पे चला जाता है। अब जो इसका नेक्स्ट सीन है और ये है इसका व्हीलर जो है ये इनका सर्वेंट है। ये मिसेस जॉन जो है अगले दिन इनके घर काम करने के लिए गई हैं तो वो इनसे पूछती हैं कि इसका हस्बैंड का जो बिहेवियर है आजकल इनके साथ वो कैसा है। तो वो बताती हैं कि उसका हस्बैंड जो है क्योंकि वो जॉबलेस है, उसके पास जॉब नहीं है, तो वो काफ़ी परेशान है और इस वजह से वो वाइन बहुत पीता है। जब वो वाइन पीता है तो वो उसके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं करता, लेकिन वो बताती है कि इसका रीज़न यही है कि उसके पास जॉब नहीं है और उनको पैसों की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फील हो रही है। मिसेस जॉन्स जो दिखाई गई हैं ये बहुत एक सोबर सी, डिसेंट सी खातून दिखाई गई हैं हमें प्ले में। और इस तरह इसके बाद करते ये चली जाती हैं एक रूम में सफाई करने के लिए। वहाँ पे जाकर देखते हैं कि जैक जो है ये सोफे पे सोया पड़ा। ये कहते हैं कि हमें मार्लो को बुलाना चाहिए और जाके मार्लो यहाँ पे आए और आके इसको यहाँ से उठा के लिए जाए, लेकिन इस तरह जैक उठ जाता है। जैक काफ़ी खुद को जब देखता है कि वो सोफे पे सोया पड़ा, शर्मिंदा होता है, उठ के वहाँ से चला जाता है। इस तरह मार्लो जैन का सर्वेंट वो भी वहाँ पे आ जाता है। कुछ देर के बाद क्या होता है कि ये जो यहाँ पे जैक भी आता है, नाश्ता वगैरह करता है। जैक की तबीयत जो है वो काफ़ी ख़राब है और मार्लो आकर मिस्टर बार्थविक को बताता है और वो सोने के लिए चला जाता है जो जैक है, क्योंकि उसकी तबीयत सही नहीं है, उसे बहुत रात को शराब पीती है, उसके सर में दर्द हो रहा है। यहाँ पे मार्लो आके बताता है मिस्टर बार्थविक को कि एक औरत है जो कि जैक से मिलने के लिए आई है। मिस्टर बार्थविक डिसाइड करते हैं कि वो खुद जाएंगे और उस औरत से बात करेंगे। वो जाते हैं उस औरत के पास और उसे बताती है कि उनका जो बेटा है उसने उसका पर्स चोरी कर लिया और उस पर्स में 7 पाउंड है।
जैक को बुलाया जाता है तो जैक कहता है कि उसे तो कुछ याद नहीं है क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा वाइन पी हुई थी। अब मिस्टर बार्थविक अपने घर की रिस्पेक्ट बचाने के लिए, अपनी इज्जत के लिए डिसाइड करते हैं कि वो उस औरत को पैसे दे देंगे। तो वो 8 पाउंड जो है वो उस औरत को दे देते हैं कि बाकी के पैसे वो उसके पर्स के और जो टैक्सी का किराया उसका लगा है उसके पैसे हैं वो, ताकि यहाँ से पैसे ले और लेकर यहाँ से चली जाए। इसके जाने के बाद मार्लो को बुलाया जाता है, उसे पूछा जाता है कि वो कहाँ पे है सिल्वर बॉक्स, वो सिगरेट पीना चाह रहे हैं। तो मार्लो बहुत कोशिश करता है कि वो बॉक्स ढूंढ ले, लेकिन उसको नहीं मिलता। तो मिस्टर बार्थविक कहते हैं कि वो जाए और जाके मिसेस बार्थविक से पूछे कि क्या उन्होंने तो सिल्वर बॉक्स नहीं देखा। तो वो वहाँ पे किसी को भी नहीं पता होता, सबको पता लग जाता है कि सिल्वर बॉक्स जो है वो गुम हो चुका है। तो क्योंकि मिसेस जॉन इनके घर में एक नई सर्वेंट है, तो मिस्टर बार्थविक डिसाइड करते हैं कि वो उसको बुलाएंगे, उसे थोड़े से, और इसके क्योंकि इनको पैसों की भी जरूरत है, उसका हस्बैंड काम नहीं करता। तो पहला शक जो है वो मिसेस जॉन्स पे जाता है। तो वो लोग बुलाते हैं मिस्टर जॉन्स को, मिसेस जॉन को। मिस्टर बार्थविक उसे पूछते हैं कि उनकी शादी किस तरह से, वो कहाँ रहती हैं, कितना रेंट पे करती हैं, कितने बच्चे हैं, और सारी डिटेल लेने के बाद उसे पूछते हैं कि यहाँ पे मिसिंग है। तो वो इनकार करती हैं कि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया, ना उन्होंने कोई बॉक्स यहाँ पे देखा है। और यहाँ पे हमारा जो एक्ट 1 है वो खत्म हो जाता है। अब एक्ट 2 में क्या होता है कि मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन जाएंगे अपनी फाइनेंशियल कंडीशन में के बारे में बात करें कि इन्होंने रेंट पे करना है, उनके पास रेंट पे करने के लिए पैसे नहीं है। तो मिस्टर जॉन जिन्होंने पर्स भी चोरी किया और सिल्वर बॉक्स भी चोरी किया, वो थोड़े से पैसे दे देते हैं मिसेस जॉन्स को, और मिसेस जॉन्स घर का जो रेंट है वो पे कर देती है। उनको काफ़ी हैरत हो रही है। इस दौरान बातों बातों में मिसेस जॉन को ये पता लग जाता है कि जो सिल्वर बॉक्स है वो मिस्टर जॉन्स ने चोरी किया, यानी उसके हस्बैंड ने चुराया हुआ है और उसके पास है। वो जब इसको देखती हैं कि ये उनके पास है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाती है, उन पर गुस्सा भी करती हैं, इनकी आपस में थोड़ी सी आर्ग्यू शुरू हो जाता है। इसी दौरान क्या होता है, वो आते हैं, डिटेक्टिव स्नो जो है वो ढूंढता वो आ जाता है। वो आके जब देखता है कि ये इनके पास है सिल्वर बॉक्स, तो वो मिस्टर जॉन्स और मिसेस जॉन्स को अरेस्ट कर देता है। मिस्टर जॉन्स यहाँ पे आकर ज़रूर बताते हैं कि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है, उसकी वाइफ ने ऐसा कोई काम नहीं किया, ये उन्होंने चुराया नहीं है, बल्कि ये सिर्फ उन्होंने लिया है क्योंकि वो शराब के नशे में थे और उन्हें पता नहीं था। उन्होंने जैक की हेल्प की थी घर के अंदर एंटर होने में, और जैक ने ही उसको अंदर आने दिया था। दूसरी तरफ जो बार्थविक फैमिली है, यहाँ पे मिस्टर और मिसेस बार्थविक जो है ये एक रूम में बैठ कर बातें करते हैं कि किस तरह कितनी बुरी खातून है मिसेस जॉन्स, किस तरह की शादी से पहले अपने हस्बैंड के साथ अफेयर था जिसकी वजह से उसको काम से भी निकाल दिया गया था। उसके बाद वो सही तरह कोई जॉब भी तलाश नहीं कर सका। तो वो काफ़ी उनके बारे में बातें करते हैं। इस तरह जो डिटेक्टिव स्नो जो है ये वहाँ पर जाता है और जाकर उन्हें बताता है कि उनका जो सिल्वर बॉक्स है वो मिल गया है, और बताता है कि ये मिस्टर जॉन एंड मिसेस जॉन के घर से मिला है और इसको अब कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। वो बताता है कि इनके बेटे जैक को बताया गया कि जैक ने उनकी हेल्प की थी घर के अंदर आने में, तो इसके लिए जैक को भी कोर्ट में बुलवाया जाएगा। वो ये सब बातें बताकर चला जाता है। मिस्टर बार्थविक बातें काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि घर की इज्जत की बात है, तो वो अपने वकील को जो रोपर है उसको बुलवाते हैं कि वो आए और किसी तरह इस मामले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करे, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि मामला ज़्यादा प्रेस में जाए, उनके घर का कोई नाम खराब हो। तो वो चाहते हैं कि इस मामले की तरह ख़त्म कर दिया जाए। उनके जब वो चला जाता है तो विंडो से बाहर से एक बच्चे को रोने की आवाज़ आती है। तो क्या उनको सर्वेंट आके बताते हैं उन्हें कि ये जो बच्चा है ये मिसेस जॉन्स का है, अपनी माँ को तलाश करता हुआ यहाँ पे आया है। अब हमारा लास्ट एक्ट स्टार्ट होता है। ये ऑलमोस्ट 8 डेज गुजर चुके हैं और 1 o'clock का टाइम है। अब ये कोर्ट में हियरिंग चालू होती है। मिस्टर जॉन्स एंड मिसेस जॉन्स को बुलवाया जाता है, इनसे पूछा जाता है कि क्या ये आपने बॉक्स चोरी किया था। मिसेस जॉन्स इनकार कर देती हैं। वो बताती हैं उन्होंने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी। मिस्टर जॉन्स बताते हैं कि उन्होंने शराब का नशा किया हुआ था, उस नशे में उन्होंने ये बॉक्स उठाया, उनको सही तरह से कुछ याद नहीं है। जैक को बुलवाया जाता है। जैक तो साफ इनकार कर देता है कि उसको तो कुछ वैसे ही पता ही नहीं है, वो उसने बहुत ज़्यादा शराब पी थी। कोर्ट में सारे हियरिंग होती है, तो कोर्ट ये सारा कुछ सुनने के बाद डिसाइड करती है कि मिसेस जॉन्स को छोड़ दिया जाएगा। मिसेस जॉन्स को रिहा कर दिया जाता है, जबकि मिस्टर जॉन्स को पे ये इल्जाम लगाया जाता है कि उन्होंने सिल्वर बॉक्स चोरी किया था। मिस्टर जॉन्स बार बार कहते हैं कि उन्होंने लिया है, चोरी नहीं किया, लेकिन इस बात को कोई नहीं सुनता और उसको चोरी मान के उनको 1 month जो है वो जेल की पनिशमेंट दे दी जाती है। जबकि अब जैक जो है जिसने शराब के नशे में उसने भी तो खातून का पर्स चोरी किया था, उसको कुछ नहीं कहा जाता, उसको छोड़ दिया जाता है। इस तरह हमें ये पता लगता है कि सेम क्राइम जो कि जैक ने किया था, उसने भी शराब के नशे में चोरी की थी, उसको कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन मिस्टर जॉन्स उन्होंने भी शराब के नशे में चोरी की थी, उनकी बात कोई नहीं सुनता कि ये काम उन्होंने शराब के नशे में किया था, वो अपने होशोहवास में नहीं थे, उनको सजा दी जाती है, जबकि जैक को छोड़ दिया जाता है। लेकिन बिल्कुल एंड में जब मिसेस जॉन्स को रिलीज कर दिया जाता है तो वो इल्तिजाइया नजरों से बार्थविक फैमिली की तरफ देखती है कि वो उन्हें काम पे वापस रख दें, क्योंकि उस पर कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ, लेकिन वो नजरें चुराते हुए वहां से चले जाते हैं और यहाँ पे प्ले का एंड हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।